Hi friends, today we will discuss class 10th basic maths paper for term 1. क्वेश्चन वन में है हमको एस फाइंड आउट करना है 92 एंड 152 का। तो एस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ की 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा नंबर जो है इन दोनों को डिवाइड करेगा वही हमारा एस हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ट्रेंगल दिया गया है ए बी सी और डी पैरेलल बी सी का है, ठीक है, और हमको ई सी फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ओके, 4 6 इक्वल 5 इंटू ई सी, 2 2 जा 4 3, तो ई सी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 15.5। तो करेक्ट आंसर इज 7.5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन थर्ड है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशंस। तो हमारा अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2 1/k। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू 2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1/1 होता है हमारा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और cos 60 का हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद 3/4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हमारा है क्या पॉइंट इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो हमारा कोई लाइन है एक, ठीक है, मान लिए कि हमारा ए बी पॉइंट है और इसका जो है कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, ठीक है, और हमारा बोल रहा है कि जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। तो इक्वी डिस्टेंस है तो इसका रेशियो क्या होगा 1:1 में होगा। तो 1:1 में होगा तो हम जानते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है इसको, x1 अपॉन x2 x1 प्लस x2 डिवाइड 2। तो यहाँ पे x1 क्या है 0 प्लस 2, तो हो जाएगा 0 प्लस 2 डिवाइड 2, 2/2 पे 1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 1। 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इज। तो 2 कॉइन को टॉस करते हैं, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारा हेड हेड टेल, 1 हेड हेड टेल हेड टेल। तो एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, तो 1 हेड इसमें है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और टोटल आउटकम्स 4 है, तो कट करके 1/2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर सबटेंडेड इन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो यहाँ पे क्या है लेंथ ऑफ आर्क हमारा दे रखा है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला तो क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये 22 के इक्वल होगा। तो थीटा 360 टू 22/7, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो सॉल्व कर लेंगे हम, 7 3 जा 20 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 5 and 0 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना होता है तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है सम दे रखा है 5, तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हो सकता है यहाँ पे -5 हो, तब जा करके एक्स स्क्वायर प्लस 5x सही होगा, ठीक है। तो इसमें सारे बच्चों को नंबर दिया जाएगा, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि P = 0.65 देन द वैल्यू ऑफ P नॉट इज।
तो पी नोट अगर निकालना हो तो हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई नोट का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। यहाँ पे पी का वैल्यू दिया गया है तो पी ई नोट का वैल्यू क्या करेंगे, हम 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे, तो हमारा 0.35 करेक्ट आंसर। अब इट इज गिवन दैट ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का और ई एफ और क्यू आर का रेशियो दिया गया है, तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ डी ई एफ एंड एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका जो एरिया होता है ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन ट्रायंगल एरिया डी ई एफ और एरिया पी क्यू आर क्या होता है, उसके साइड का स्क्वायर होता है, तो ई एफ अपॉन क्यू आर, तो इसका हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, तो 9:4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जीरो जब करेक्ट पोलिनोमियल इतना आर, जीरो ही निकाल लेंगे इसका हम, जीरो ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 3 x माइनस 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और 2, तो करेक्ट आंसर इज सी। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 12, इतना ये जो दिया गया है नंबर ये क्या है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 57 को हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 100 लिख सकते हैं, और इसे कट करेंगे तो इतना टाइम में हो जाएगा, तो 0.19 टर्मिनेटिंग है और आफ्टर तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब दिया गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स width is 14 सेंटीमीटर, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द एबव इंफॉर्मेशन इज। तो जो लेंथ है हमारा, कह रहा है कि जो लेंथ है वो हमारा जो विड्थ है उससे क्या है, विड्थ का ट्वाइस और उससे 4 मोर है, और ये भी हम जानते हैं कि हमारा जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2 × L + B = 14, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इतना को हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे बार दिया गया है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 5.213 ये रिपीट होता है हमारा 213 213 इस तरह से रिपीट होता जाएगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि द रेशियो इन विच द पॉइंट इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। तो रेशियो पूछ रहा है, हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है और उसका जो है कोऑर्डिनेट दे रखा है ये और ये, तो मान लीजिए कि हमारा के रेशियो 1 में इसको डिवाइड करता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम kx2 + x1 डिवाइड k + 1, और ये किसके इक्वल होगा, ये 4 के इक्वल होगा। इसी तरह बाय के भी इक्वल कर सकते हो, ठीक है। तो के x2 का वैल्यू क्या है हमारा 4 + x1 क्या है 4 और k + 1 = 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k + 4 = 4k + 4, कट करके 0 आ जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि ये फॉर्मूला होता था ये कि हमारा kx2 + x1 + k + 2 k/2 + x1 डिवाइड k + 1, ठीक है। तो इसको हम इसके इक्वल कर देंगे, जो इसके इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा k/2 क्या है -8 है, /1 क्या है 6 है, डिवाइड k + 1, और ये इसके इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा हमारा -8k + 6 = 0। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा द रेशियो इन विच द पॉइंट 4 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना इज। तो हमारे पास क्या है एक लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 6 और 4 -8। तो पूछ रहा है कि
ये जो हमारा पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो k/1 में डिवाइड कर रहा है तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ से कि kx2 + x1 डिवाइड k+1 एंड k/2 + y1 अपॉन k+1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, k इंटू -8 + 6 अपॉन k+1 सॉल्व करने पे 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा -8k = 6 -6, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 - 8, 2 3 जा 2 4 जा 3:4। तो करेक्ट आंसर इज 3:4। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1090 को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज टचिंग अ सेमी सर्कल एट सी एंड इट्स डायमीटर ए बी एट ओ। इसका डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 14 पॉइंट से सर्कल के सेमी सर्कल के सेंटर से कहीं भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या होगा रेडियस होगा। सो 14 सेंटीमीटर इज 14 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमको पूछा है क्या व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का ये हमारा क्या हो गया डायमीटर हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज 7। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल OAB एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और हमको द मीडियन AB एक मीडियन ड्रॉ कर रखा है इस पर, और हमको लेंथ AD ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि मीडियन क्या है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो 1:1 में डिवाइड होगा। तो हमारा डी का कोऑर्डिनेट क्या कैसे निकल जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा कि x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। तो 0 + 0 2 0 हो जाएगा इसका, 6 + 0 ये 3 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 3 हो गया इसका कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट 4 0 है। तो हम AD निकाल लेंगे x2 - x1 का स्क्वायर करके प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करके, ठीक है। तो x2 क्या है हमारा 4 4 - 0 4 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 0 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 9 25, तो हमारा हो जाएगा 5 यूनिट। सो करेक्ट आंसर इज 5 यूनिट। राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल Q जो है 90 डिग्री का है, एंगल P 45 डिग्री का है। तो ये भी हमारा 45 डिग्री का हुआ क्योंकि सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है tan P - cos स्क्वायर R। तो tan 45 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और cos स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हाफ, सॉल्व कर करके हाफ आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज 1/2। इफ tan थीटा = 2/3, tan थीटा तो हम जानते हैं tan थीटा इक्वल क्या होता है हमारा, tan थीटा जो है दिया हुआ है 2/3, तो ये हमारा P होता है, ये हमारा B होता है। तो हम H निकाल लेंगे, दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे। तो 3 3 जा 9 और +4 13 हो जाएगा। तो हमारा हाइपोटेनियस जो यहाँ पे √13 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है सेक थीटा क्या होता है H/B, तो √13/3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल इज रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड द सेंटर एंगल 45 डिग्री इज। पेरीमीटर पूछ रहा है, मतलब हमारा जो है ये लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, फॉर्मूला होता है 3/θ 360 πr²। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री गिवन है, पाई का वैल्यू पुट करिए, रेडियस कितना हमारा 14
2 पाई आर होता है ये, सॉरी, टू पाई आर, ठीक है। ये 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, और इससे 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, हमारा 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। अब एक वाइक कंटेन 16 रेड बॉल, 8 ग्रीन बॉल एंड 6 ब्लू बॉल्स। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लू बॉल इज। तो टोटल आउटकम कितना हो गया, सबको प्लस कर देंगे, 24 6 30 हो जाएगा हमारा। और द प्रोबेबिलिटी दैट इज ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 में से कुछ होगा, जिसको कैंसिल करके 1/5, करेक्ट आंसर इज 1/5। अरे कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो साइन थीटा को अगर इस कॉस थीटा को इस साइड हम ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। हम जानते हैं कि एक ही वैल्यू होता है जो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है, वो हमारा क्या है 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज 45 डिग्री। Question number 24. The probability of happening of an event is 0.02. The probability of not happening of an event. It means the probability of an event. PE दे रखा है आपको 0.02, PE नोट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे इसको 0.02, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.98। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, सेंटर एट ओ पे, स्मॉल सर्कल का रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और बिगर सर्कल का रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो हमको शेडेड रीजन का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर लेंगे, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को हटा देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, और r1 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 22/7, 196, 49 माइनस करिए 147। तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व करके 147, 7 2 जा 7 1 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 462। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा कैन बी सिंप्लीफाइड टू। सॉल्व करके इसको शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, तो इसका क्या है एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो गया हमारा। 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द ओरिजिन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो। हमारा कोई लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट है -3 9, ठीक है। तो ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन हो गया सी, तो ओरिजिन क्या होता है 0 0 होता है हमारा, ठीक है। तो मान लेंगे कि इसे के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा इसको kx2 प्लस x1 k प्लस 1, ये क्या है 0 के इक्वल हो जाएगा। तो kx2 क्या है हमारा x2 -3 है, प्लस x1 क्या है 1 है, k प्लस 1 इक्वल 0। सॉल्व करने में क्या हो जाएगा -3k प्लस 1 इक्वल 0, -3k इक्वल -1, k का वैल्यू हो जाएगा इतना। तो k रेशियो 1 में है, तो 1 रेशियो इतना, तो 1/3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्या है 28 नंबर क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट
ए एंड बी पासिस थ्रू अ पॉइंट इतना, द वैल्यू ऑफ के इज। तो हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट हमारा। तो यहाँ पे ए और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -8 0 एंड 8 0। तो कोई परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है 0 और के पे। तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसका जो रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो के का वैल्यू यहाँ पे पूछा है, तो हम इसको क्या किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे इसको, k/2 + y1 अपॉन k+1 = 0। तो k/2 क्या हो जाएगा हमारा, k/2 हमारा क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस पासेस थ्रू अ पॉइंट 0 के द वैल्यू ऑफ के इज। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 0 ओनली। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो सही है, कोई भी अगर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो हमेशा सिमिलर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर लीनियर इक्वेशन इतना इतना इज, तो हम इसे इस किस कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं, -5 और 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट इज सेंटर्ड एट दिस कोऑर्डिनेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। तो एक सर्कल है हमारा, ठीक है, जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसका सेंटर 0 0 पे है। तो इसे हम प्लॉट करते हैं, तो हमारा 3 1 जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए -1 सर्कल के अंदर रहेगा, इसी तरह से बी भी अंदर रहेगा, सी भी अंदर रहेगा, और हमारा जब डी को प्लॉट करेंगे तो क्या है हमारा ये बाहर चला जाता है इस तरह से कुछ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ दिस एंड दिस हैज इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस है तो क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो पुट कर दीजिए 3k = 5 15, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा 5 3 जा, ए का वैल्यू 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एचसीएफ 2 कंजुगेटिव इवन नंबर, 2 कंजुगेटिव इवन नंबर ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, इसका हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 आएगा। करेक्ट आंसर इज 2 ऑप्शन नंबर सी। द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज। तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को देखें तो सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है ना, कहीं नेगेटिव नहीं है। इसे जब इसका जीरो निकलेगा तो दोनों जीरो जो क्या होगा नेगेटिव वैल्यू होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द इतना, मिड पॉइंट है, कोई लाइन सेगमेंट है और मिड पॉइंट है मतलब 1:1 में है, तो इसे हम क्या करेंगे x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2 पे सेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा -3 -6 / 2 एंड 9 -4 / 2। तो क्या हो जाएगा हमारा -12 -9 / 2 एंड 5 / 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। तो हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर n × 5 की पावर m के फॉर्म में होता है तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। बट यहाँ इसके साथ 7 भी मल्टीपल में है, इस वजह से क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट ये रिपीटिंग होगा, हमेशा रिपीट हो जाएगा, 7 की वजह से हमेशा रिपीट होते रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इन ट्रायंगल एबीसी डीई जो है बीसी का पैरेलल है और एडी का वैल्यू दिया हुआ है, डीबी का वैल्यू दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि डीई और बीसी किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ए डी ई ट्रायंगल ए बी सी। तो एडी हमारा क्या है, एडी हमारा क्या है 2 है, और ए बी हमारा क्या हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ये थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल को, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड अगर दो साइड को कट कर रहा है तो तीसरे साइड के वो पैरेलल होता है और इसका जो साइड होता है वो सेम प्रोपोर्शन में होता है। इट मीन्स ए डी अपॉन डी भी होता है और ए अपॉन ई सी होता है। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सारे का सारा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी है, ए डी और डी बी का वैल्यू दिया गया है, डी ई और बी सी का रेशियो को पूछ रहा है। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्या होगा ए डी ए बी के इक्वल होता है ए ई ए सी के और डी ई बी सी के। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2:5। क्वेश्चन नंबर क्या है 38, द CF एंड LCM ऑफ द नंबर्स 50 एंड 20 इज। तो 50 और 20 का LCM क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा और दोनों का HCF क्या हो जाएगा
10 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, फॉर विच नेचुरल नंबर्स n 6 टू द पावर n विथ डिजिट 0। तो 6 पे पावर कुछ भी अगर हम रखें कि 6 पे पावर 1 6 होगा, 6 पे पावर 2 6 पे पावर 3, तो ये 0 से एंड कभी भी नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर इज नन होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए रख सकते हैं। और 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम। तो इसे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कट करके 1 आ जाएगा हमारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ दो ट्रेंगल दे रखा है ABC एंड PQR। क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रेंगल ABC टू बी सिमिलर टू ट्रेंगल QRP। तो साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये क्या है, सिमिलर हो सकता है। ठीक है, साइड से भी हो सकता है, एंगल से भी हो सकता है। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा हमारा हो जाएगा RHS से यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर, इफ इच स्क्वायर इज ऑफ लेंथ x यूनिट देन लेंथ BC इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखें, अगर इच स्क्वायर हर एक स्क्वायर का है x यूनिट का है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, x है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कैसे निकल जाएगा, इसको निकालने के लिए क्या है, BC को निकालने के लिए हम अंडर रूट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू x√2 यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 48 क्या हमारा कि रेशियो BC टू रेशियो PR इज इक्वल टू। BC जो है PR के, BC और PR का रेशियो हमको बताना है। तो यहाँ पे PR क्या हो जाएगा हमारा, PR फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको पहले। PR कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं x यूनिट 2x यूनिट हो जाएगा, और यहाँ भी 2x यूनिट हो जाएगा। तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x√2। BC का निकाला हुआ था x√2, और इसका क्या हो जाएगा 2x√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल 1/2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 49 है हमारा कि एरिया ऑफ PQR और एरिया और ABC का किसके इक्वल होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस हमारा क्या है 2x, यहाँ भी 2x होगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हाफ x इंटू एक्स होगा हमारा, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा 4:1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो TQS PQR TQS TQS एंड PQR PQR। ठीक है, तो हमारा सिमिलर होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा सिमिलर है और ये हमारा जो सिमिलर नहीं है, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ये पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर और हमारा ए बी सी जो है, ये हमारा एक्यूट एंगल से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा राइट एंगल से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से ये नहीं हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।